इस डेप्रीसिएशन एन एक्सपेंस, बताओ क्या डेप्रीसिएशन एक खर्चा है? कैश। बिल्कुल सही है। इफ यस देन व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंस? देखो भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या डेप्रीसिएशन खर्चा है? तो मुझे आंसर मिला यस, डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस। बट ये किस टाइप का एक्सपेंस है? कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, कि क्या है बताओ? सर नॉन कैश एक्सपेंस। वेरी गुड आर्यन। तो सर यहां पे हम बोलेंगे डेप्रीसिएशन इज एन नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है। अब ये नॉन कैश एक्सपेंसेस कैसे होने लगा, इसका रीजन हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। व्हाट, पहले तो ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कैश एक्सपेंस? कोई बच्चा समझ सकता है क्या? बताओ, बता सकता है क्या व्हाट इज मेंट बाय नॉन कैश एक्सपेंस? किसी भी बच्चों को नहीं पता तो एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है सर। मान लो मेरे पास कैपिटल है 1 लाख रुपीस, मेरे पास सन्ड्री क्रेडिटर है 20,000 रुपीस, मेरे पास फिक्स्ड एसेट है 50,000 रुपीस, और मेरे पास कैश है 70,000 रुपीस। अगर मैं बैलेंस शीट का टोटल करूं, लाइबिलिटी का टोटल 1,20,000 आता है, और अगर मैं एसेट का टोटल करूं तो एसेट का टोटल भी 1,20,000 आता है। ठीक है। चलो, मान लो मुझे कमीशन मिला, तो बताओ कमीशन से क्या होगा, मेरा कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? सर इंक्रीज हो जाएगा। मान लो मुझे 20,000 का कमीशन मिला, तो 20,000 के कमीशन से मेरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज 20,000 इज माई इनकम। इनकम से कैपिटल बढ़ता है, लॉस से कैपिटल कम होता है। मुझे क्या हुआ, कमीशन इनकम हुआ, तो मेरा कैपिटल बढ़ गया। बताओ करस्पॉन्डिंगली क्या बढ़ेगा और क्या इंक्रीज होगा? करस्पॉन्डिंगली और क्या इंक्रीज होगा? सर कैश। बिल्कुल सही जवाब। सर करस्पॉन्डिंगली मेरा कैश भी इंक्रीज होगा कमीशन की वजह से। ठीक है, 20,000 से। तो अब मेरा नेट कैश कितना हो गया? 90,000। मेरा कैपिटल कितना हो गया? 1,20,000। मेरा बैलेंस शीट अभी भी मैच करेगा एट 1,40,000। 1,40,000। ठीक बात है सर, बिल्कुल सही है। एक जगह कैपिटल बढ़ा बिकॉज ऑफ इनकम, सेकेंड इफेक्ट कैश में पड़ा बिकॉज ऑफ दैट इनकम, बिकॉज वो इनकम मुझे कैश में मिला। ठीक बात है सर। नेक्स्ट, मान लो मैंने किसी को सैलरी पे कर दिया, तो सैलरी पे करने के लिए सैलरी इज एन एक्सपेंस, कैपिटल से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मान के चलते हैं मैंने 3,000 रुपीज का सैलरी पे कर दिया, तो 3,000 रुपीज कैपिटल से माइनस हो गया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बता सकते हो क्या? वेयर विल बी द सेकेंड इफेक्ट? सर कैश। बिल्कुल सही जवाब संगम सर। करस्पॉन्डिंगली कैश मेरा रिड्यूस हो जाएगा बाई 3,000 रुपीज, और जो मेरा बैलेंस शीट है वो अभी भी मैच करेगा। कितने पे मैच कर जाएगा सर? ये 1,37,000 पे मैच कर जाएगा। ये 1,37,000 पे मैच कर जाएगा।
एकदम सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन इनकम हुआ, कैपिटल बढ़ा, करस्पॉन्डिंगली कैश भी बढ़ गया, मेरा बैलेंस शीट अभी भी मैच करता है। सैलरी पे किया, कैपिटल रिड्यूस हो गया बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, करस्पॉन्डिंगली कैश भी रिड्यूस हो गया बिकॉज सैलरी इज पेड इन कैश, अभी भी मेरा बैलेंस शीट मैच करता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगर मान लो मैं डेप्रीसिएशन माइनस करता हूं, तो डेप्रीसिएशन से कैपिटल तो रिड्यूस होगा। मान के चलते हैं मैंने 5,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया, कैपिटल तो रिड्यूस होगा। बताओ करस्पॉन्डिंगली इसका डबल इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट? सर Fixed फिक्स्ड एसेट। बिल्कुल सही जवाब सर, करस्पॉन्डिंगली इसका सेकंड इफेक्ट फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू पे रिडक्शन हो जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स मेरा 5,000 रुपीज से कम हो जाएगा। एकदम सही है। क्या डेप्रीसिएशन का इफेक्ट कैश में पड़ा? बताओ मेरा क्या कैश रिड्यूस हुआ? No, sir. नो सर। नहीं, मेरा कैश रिड्यूस नहीं हुआ। इट मींस डेप्रीसिएशन इज एन नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये ऐसा एक्सपेंस है जिससे कैश रिड्यूस नहीं होता। इट इज एन एक्सपेंस, कैपिटल तो रिड्यूस हो जाएगा बट कैश रिड्यूस नहीं होगा। कैश तुम्हारा एज इट इज कितना था? सर मेरा कैश है टोटल 87। मेरा कैश है टोटल 87,000। बिफोर डेप्रीसिएशन भी 87,000 है, आफ्टर डेप्रीसिएशन भी 87,000 है, एज इट इज कैश रिड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, मेरा फिक्स्ड एसेट रिड्यूस होके 45,000 का बन गया है। मेरा कैपिटल डेप्रीसिएशन से रिड्यूस होके कितने का बन जाएगा? अब कैपिटल मेरा 8 12 1,12,000। और मेरा सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज रहेगा, एंड ऑल्सो माई बैलेंस शीट विल स्टिल टैली एट 1,32,000। माई बैलेंस शीट विल स्टिल टैली एट 1,32,000। इसका क्या मतलब है? सर इसका ये मतलब है कि डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, बट कौन से वैरायटी का एक्सपेंस है वो? नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश कैसे? बिकॉज डेप्रीसिएशन की वजह से कैश का रिडक्शन नहीं होता, कैश कभी कम नहीं होता, फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस हो जाता है कैश के बदले। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। फटाफट डेप्रीसिएशन क्या होता है उसको नोट कर लो, और ये क्वेश्चन नोट कर लो, और ये बैलेंस शीट